हाय गाइज, मैं हूं जितेंद्र सर और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं त्रिकोणमिति के बारे में, जिसमें आप लोग त्रिकोणमिति के आइडेंटिटी को कैसे सिद्ध करेंगे। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो त्रिकोणमिति के सर्वसमीकाओं से संबंधित जितने आज फॉर्मूले होते हैं, मैं आज आप लोगों को सबको एक्सप्लेन के साथ बता रहा हूँ कि क्यों इतना बराबर इतना होता है। तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आज मैं बताऊंगा कि ये 1 क्यों होता है, कैसे होता है, और इसी तरह से और भी जितने फॉर्मूले हैं, जितने आपको सूत्र हैं, मैं सबका आज बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ताकि मैं इसके बाद जो भी वीडियो बनाऊं सीधे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में त्रिकोणमिति के सर्वसमीकाओं के बारे में बात करूंगा। तो सर्वसमीकाओं के बारे में बात करने से पहले चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा पीछे के जो है हम लोग त्रिकोणमिति के रेशियो जो पढ़े थे, जिसका नाम हम लोग दिए थे टी रेशियो। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि टी रेशियो क्या होता है। टी रेशियो में आपको जैसे पता है कि त्रिकोणमिति में हम लोग केवल समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो समकोण त्रिभुज के लिए चलिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ऐसे होता है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। एक होता है समकोण त्रिभुज, कैसे कहते हैं, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण जो होता है कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए कोई कोण दिया हुआ है, जैसे कि थीटा, अगर मान लीजिए कि थीटा यहाँ दिया हुआ है, तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कोण कहते हैं, जिसे एच से सूचित करते हैं, और लंब को पी से सूचित करते हैं। जो आपका तीसरा भुजा बन जाएगा वह आपका बेस होगा, जिसे हम लोग आधार यानी कि बेस कहते हैं, ठीक है। इसको बी से सूचित किया जाता है। तो इसमें क्या संबंध होता है हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है, ठीक है। इसके बारे में मैं पूरा सा डिटेल पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो पर नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप नीचे लिंक में जाएं, लिंक को क्लिक करें और पीछे का वीडियो जो है आप लोग देख सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी कि एच इक्वल टू हम लोग यहाँ पर स्क्वायर है, इधर भेजते हैं तो रूट हो जाएगा, और रूट में हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। और त्रिकोणमिति रेशियो कितने होते हैं, टी रेशियो कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। आपको जैसा कि पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये 6 रेशियो होते हैं, जिसको मैंने बताया था शॉर्टकट में। इसको कहते हैं पी बाई एच, इसको कहते हैं बी बाई एच। ये बराबर होता है पी बाई बी के, और कॉट थीटा बी बाई पी के, और सेक थीटा जो होता है आपको एच बाई बी होता है, और कोसेक थीटा एच बाई पी होता है। जहां पर पी जो है आपको क्या है, पी परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है, एच हाइपोटेनस यानी कि कोण है, और बी जो है बेस है यानी कि आधार है। तो आप लोग इससे समझ सकते हैं, ये आपको त्रिकोणमिति रेशियो का जो फॉर्मूला है। उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया था 8.2, और 8.2 में क्या आया था, तो कोण से संबंधित जो वैल्यू आया था, कोण से संबंधित वैल्यू जैसे कि आपको उसमें देखने को मिल जाएगा साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है 0 होता है। उसी तरह साइन 90 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, और साइन 45 का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है, ठीक है। तो अगर आप उस कोण का वैल्यू कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट ट्रिक से कैसे निकालेंगे, अगर आप एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम देते समय में क्या होता है कि भूल जाते हैं कि कोण का वैल्यू कैसे आएगा, तो उसके लिए इसके पीछे का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे जो है डाल दिया हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का। उससे पहले एक बात और बता दूं, 8.3 में जो आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल है,
यानी कि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं। तो उस एंगल को भी अगर उसका भी वैल्यू आपको पता नहीं हो निकालने के लिए, तो उसका भी अगर आप चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस सब्सक्राइब कर लेने के बाद आपके सारे वीडियो जो है वीडियोज में जाकर 8.3 का एक्सरसाइज आप देखिएगा तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप सीख सकते हैं। तो आज मैं स्पेशल आप लोगों को केवल फार्मूला और फार्मूला क्यों इतना होता है, हम लोग उस फार्मूला को कैसे सिद्ध करेंगे, इस वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और देखते रहिए मेरा एक यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस। चलिए तो हम लोग चलते हैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक सर्व समीकरणों की ओर। तो आपको सबसे पहले, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि साइन थीटा जो होता है वह उसका अपोजिट जो होता है कोसेक थीटा होता है। इसलिए हमारा फॉर्मूला नंबर 1 आता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1। अब देखिए इस फॉर्मूला से हम लोग क्या बना सकते हैं, 3-4 फॉर्मूला जरूर बना सकते हैं। ठीक है, वे कौन कौन फॉर्मूला हो सकते हैं, जैसे साइन थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला गया। उसी तरह से कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा हो जाएगा। तो रहा ना ये फॉर्मूला आपको। इसी फॉर्मूला से आप जिसको जहां मर्जी आपके नीड के अनुसार आप यूज कर सकते हैं। आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ कि क्यों इतना होता है, सिद्ध करूंगा अंत में, देखते रहिए। उसके बाद 2 नंबर की बात करें तो कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा के अपोजिट होता है। कॉस थीटा सेक थीटा क्या होता है, अपोजिट होता है। उसी तरह से तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 सेक थीटा। ठीक है, और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको 1 कॉस थीटा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 3 नंबर की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो 3 नंबर में आता है टेन थीटा। टेन थीटा का अपोजिट होता है क्या चीज, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। ठीक है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं तो एक और हमको मिलता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि उसमें हो जाता है आपको टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद उसी तरह से कॉट थीटा लिखेंगे तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है। इसलिए इसको भी हम क्या कर रहे हैं, पलट दे रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर जो है नोमिनेटर का फॉर्म ले लेगा और नोमिनेटर जो होगा वह हो जाएगा डिनोमिनेटर, यानी कि अंश जो होगा हर बन जाएगा। यानी कि अंश साइन थीटा है तो साइन थीटा हर के रूप में दे दिए, और कॉस थीटा क्या है, यहाँ पर हर के रूप में है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा कॉस थीटा ऊपर, यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे मेरा हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से अगर इससे स्क्वायर भी रहे तो स्क्वायर भी दे सकते हैं। जैसे टेन स्क्वायर थीटा अगर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा हो तो आप लोग बना सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम इतना फॉर्मूला बता दिए। अब आपको बताने वाले हैं स्क्वायरिंग का फॉर्मूला, जिसमें आपको आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो इससे भी हम लोग 3-4-5 फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं। जो मेन फॉर्मूला है यही है और मेन फॉर्मूला यह है, तो इससे आप लोग 3-4-5 फॉर्मूला में कैसे चेंज करेंगे उसके लिए देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं
आगे हम लोग इससे यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर का 2 फॉर्मूला आ गया। उसी तरह से कॉस का भी हम लोग बना सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो आ जाकर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से अगला फॉर्मूला मेरा क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग 1 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं पहली बार बता दूं कि यहाँ पर मैं जहाँ वीडियो बनाता हूँ वहाँ रोड साइड का मेरा किनारे में रूम है, इसलिए आप लोगों को गाड़ियों का आवाज सुनाई देता होगा। ठीक है, तो गाड़ियों का आवाज सुनकर आप लोग दुखी नहीं हुए, मैं इसका भी इंतजाम जल्द ही कर रहा हूँ, जिससे आपको कि गाड़ी का आवाज जो है या अगल बगल की आवाज जो है नहीं सुनाई देगा और उस आप लोगों को साफ साफ वीडियो जो है देखने को मिलेगा। तब तक आप लोग 1-2 वीडियो और मेरा देखिए, इसके बाद मैं उसका भी इंतजाम जल्द से जल्द उसको प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आगे। उसी तरह से हम लोग सेक अगर लिखने की बात करें तो सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल इतना होता है। तो यहाँ सेक थीटा अगर हम लिखेंगे, ठीक है, सेक थीटा लिखेंगे तो स्क्वायर है तो इधर रूट चला जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम 10 में अगर ले चले तो हो जाएगा क्या चीज, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इधर 10 माइनस में इधर भेज दिए प्लस में हो गया, और यहाँ 1 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो गया। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा तो टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या उसी तरह से आप कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अब हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। सेम उसी तरह जिस तरह 10 का हम लोग चेंज किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हैं। तो ये रहा आपको पूरे आपका फॉर्मूला, जिसको मैंने समझा दिया है कि कौन किस तरह से कैसे चेंज होता है। ठीक है, और आज आप लोगों को लास्ट में मैं यही बताना चाहूंगा कि किस फॉर्मूला को कैसे आप लोग सिद्ध कर सकते हैं, कैसे आप लोग किस सर्व समीक्षा को यूज करेंगे। इसके लिए आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस फॉर्मूला का किस आपको सर्व समीक्षा का कैसे यूज करना है। और आगे मैं जब 8.4 का जो क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि शायद हो सकता है इसी वीडियो में मैं बताऊं, देखते हैं अगर वीडियो जो है लंबा नहीं होगा तो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको देखने में ज्यादा टाइम नहीं लगे, और मैं चाह रहा हूं कि कम से कम समय में आपकी पढ़ाई जो है पूरी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए चलिए सबसे पहले 1-2 हम बता देते हैं, उसके बाद आपको खुद से कर लीजिएगा, जान जाइएगा कि कैसे ट्रिक है, कैसे आपको करना है, तो आप खुद कर सकते हैं। चलिए तो फर्स्ट वाले को ही हम देख लेते हैं। ठीक है, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू जो होता है 1 होता है, तो उसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं। ठीक है, सबसे हमारा बेस्ट तरीका है जाने का क्या है कि टी रेशियो वाले फॉर्मूला को याद कर लीजिए। अगर नहीं होगा तो नहीं याद होगा हो या नहीं देखे हो, ठीक है, अभी तक आपने मेरा वो रेशियो वाला फॉर्मूला नहीं देखे हैं, तो उसका वीडियो का लिंक जो है आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ
मैं आपको बता दूं कि उसमें मैंने एक छोटा सा ट्रिक अपनाया था, ठीक है, कि प्यारे बेटा पप्पू बोल हेलो हेलो और हेलो हेलो बोल प्यारे बेटा पप्पू, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, पूरे टी रेशियो का फॉर्मूला जो है बहुत ही आसानी से शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी, ठीक है। तो उस ट्रिक का आप जरूर से जरूर यूज कीजिएगा, और नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम सिद्ध करते हैं उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके साइन थीटा का क्या होता है, तो P/H होता है। इस वीडियो को शुरू में ही मैंने बताया था कि साइन थीटा का क्या होता है, P/H। तो सबसे पहले जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है उसको लिख लीजिएगा LHS। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट में है उसको लिख लेते हैं RHS, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो हम लोग शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन कि कैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सबसे पहले हल लिख देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और LHS वाले टर्म को ले लेते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का ऑपोजिट होता है, इसलिए H ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा P आपको कट जाएगा और H भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्या बचा 1/1, यानी कि 1 आपका RHS आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हैंस लिख सकते हैं या अतः लिख सकते हैं, ठीक है, और लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग अगला फॉर्मूला स्क्वायरिंग वाला फॉर्मूला हो तो उसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जैसे फॉर्मूला मैंने बताया उस तरह होता है। तो क्या होता है, क्या इसको सिद्ध कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको सिद्ध कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख देंगे, हल लिख देंगे, उसके बाद एक साइड में LHS लिख देंगे, एक साइड में आपको RHS लिख देना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है कि LHS को आपको लेना है, इसलिए LHS इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा देखिए क्या होता है, तो साइन थीटा अभी जस्ट यहाँ पर हम बताए थे कि P/H होता है, तो यहाँ P/H है, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H होता है, तो यहाँ पर B/H लिख दिए, और B/H को हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। चलिए तो P/H का होल स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा P² H² प्लस यहाँ से हो जाएगा B² H², ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं, H² का एलसीएम H² हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा P² प्लस B²। आपको मैंने, ठीक है, यहाँ पर P² प्लस B² के बराबर होता है H²/H²। अब H² क्यों होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम में चले जाइए और पाइथागोरस थ्योरम को देख लीजिए। यहाँ वहाँ पर हमने बताया था H² इक्वल टू होता है P² प्लस B², ठीक है। तो यहाँ H² इक्वल टू होता है P² प्लस B², इसलिए P² प्लस B² के जगह पर H² लिख दीजिए, बाई H² कट जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा, इक्वल टू RHS लिख लीजिए। अतः LHS इक्वल टू RHS इस तरह से प्रूफ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इसके जितने भी फॉर्मूला मैंने बताया हो, ठीक है, आज मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया, जितना भी आपको समझाया, आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। और जाते जाते मैं लास्ट में यही कहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल जेके डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में प्यारा सा कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक पे क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, ताकि मेरा चैनल जितना जल्दी ग्रो होगा आप लोगों को बहुत मैं फायदा दिलाने वाला हूँ, लाभ दिलाने वाला हूँ, ताकि उसका लाभ जो है यह होगा कि आप लोगों को मैं जल्द से जल्द ही कंपटीशन का बैच भी लेकर आऊंगा, कंपटीशन का मैथ भी लेकर आऊंगा, जिसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक से जो क्वेश्चन आपको आधा घंटा टाइम लेता होगा बनाने में, वो आप मात्र देखिएगा 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में सॉल्व करके दिखा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेके।